श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज की विशेष सभा शोक सभा के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे बीच रमन भाई तंत्री, जिन्होंने हमारे ट्रस्ट में काफ़ी अरसे तक सेवाएं दी हैं एवं 108 पारायण भी उन्होंने कई जगह पर की हैं, उनके द्वारा समर्पित सेवाओं को श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट, धामी समाज, विद्युत जन, विदुषी जन एवं पुजारीगण ये ध्यान रखते हुए कह रहा है कि उनको अपन पुष्प श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि उनकी आत्मा को श्री राजी महाराज गुम्मट जी के अंदर विराजमान करे और उन्हें उनके दुखित परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इसके लिए प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है और आगे हमारे विद्वान जन श्री पंडित खेमराज जी इसको बतलाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आज का यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम गंतव्य आत्माओं के देह अवसान के स्वरूप यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम श्री 108 प्राणनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में जैसा कि उन्होंने विषय दिया था कि पन्ना धाम के धामी भाई, प्रबुद्ध लोग, एडमिनिस्ट्रेटर लोग, संगीतकार, भजन मंडली में आने वाले समस्त जो जगबंद हो चुके हैं, राजी महाराज के चरणों में विराजमान हो गए हैं, उनकी प्रति श्री 5 पद्मावती पुलिस धाम से श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। साथ ही पूरे प्रणामी आलम में कितने कितने बड़े दिग्गज, कितने बड़े प्रचारक, महंत, कितने गुरुजन इस संसार को छोड़ करके, इस देह को छोड़ करके साक्षात जागनी रात से मुलमुलावा श्री गुम्मट जी में धनी जी के चरणों में विराजमान हो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। यह समारोह, श्रद्धांजलि समारोह में हमारे समस्त विद्वानगण, समस्त विदुषीगण, समस्त पुजारीगण, श्री 108 प्राणनाथ ट्रस्ट बोर्ड के समस्त पदाधिकारी गण और धाम के धामी प्यारे सुंदर साथ जी, यह विषय बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। ऐसी संवेदना व्यक्त करते हुए बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो तो जिस कार्य के लिए आए थे करके चले गए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा हुआ है, कर्म योग का सिद्धांत दिया हुआ है। कर्म योग के सिद्धांत में एक ही बात बताई गई है मुख्य रूप से, ये जो कर्म है, ये कर्म क्या है, उसकी विशेषण करते हुए बताया उन्होंने कि मानव इस संसार में आकर के जो भक्तगण हैं, जितने प्राणीगण हैं, जितने मानव हैं, उन मानव के ऊपर जितने भी सांसारिक आवरण निकलते हैं, उस आवरण को हटा करके विशुद्ध आत्मा में खड़ा कर देना और आत्मा परमात्मा में विलीन करना ही सर्वोत्तम कर्म है। ये गीता में भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी बात कही, जो कि साक्षात परात्पर परमात्मा आनंद के सच्चिदानंद श्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इसी बात को, पहले आप पहचानो साधु भाई, पहले आप पहचानो, बिना आप कीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। ये जो कर्मयोग है, ये कर्मयोग क्या है कि संसार में आकर के ये माया, ये आवरण, ये संसारिकता जितनी भी है वो पूरी आत्मा के ऊपर आच्छादित हो जाती है। तो आच्छादित हो जाती है तो श्री साहिब जी ने साक्षात हमारा जागनी अभियान जो दिया, जो हमें जागनी का मंत्र दिया कि जगो और जगाओ, तो जगो और जगाओ का जो मंत्र दिया, इसके द्वारा केवल एक ही बात है कि आत्मा के ऊपर जितने भी आवरण पड़े हुए हैं, इन आवरणों को हटा करके विशुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित कर देना
और आत्मा से परमात्मा में जोड़ देना, ये सबसे बड़ी जागनी है। इस जागनी के कार्य में हमारे कितने प्रणामी आलम के दिग्गज, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े शिरोमणि, बड़े बड़े धर्म वेदांताचार्य, बड़े बड़े धर्मवीर यहाँ पे हुए हैं। लेकिन एक धर्मधुरीण जागनी रत्न जो श्री रमण काका हैं, रमण बाई हैं, इनका कर्मयोग जो है एक अद्वितीय है। ये इन्होंने अपना देह छोड़ा, देह त्याग किया, देवशान किया, तो जो उन देह से जुड़े हुए थे उनको स्वाभाविक रूप से बड़ा दुख होता है। लेकिन उनका जो कार्य था, उन्होंने कार्य एक अद्भुत कार्य किया है। अद्भुत कार्य इसलिए कि श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जो भरोसा दास जी के नाम से पद्मावतीपुरी धाम में उन्होंने तो पूर्ण तपस्या की। हम लोग तो छोटे छोटे थे, गोद में लेकर के कपड़े बदल करके और साथ में रखते थे। लेकिन जब वो भरोड़ा का स्थापना उन्होंने की तो भरोड़ा में रमण काका का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। रमण काका का सानिध्य जो मिला, उस सानिध्य में रमण काका से उन्होंने जो जागने का मंत्र दिया, जागृत होने का मंत्र दिया, वो है कर्मयोग है। जो बहुत बड़ा कर्मयोग है कि मानव के अंदर जो आवरण चढ़े हुए हैं, उन आवरण जो आच्छादित है उसको निकाल करके और पूर्ण आत्मवत में स्थित कर देने का जो सवाल है वो है साहित्य। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तब से रमण काका ने बीड़ा उठाया, 50-55 साल हो गए। प्रारंभ में तो उन्होंने निजधाम निकाली, और बड़ा आश्चर्य की बात है कि निजधाम में एक खेमराज पुष्प है वहाँ भोपाल वाले, और एक खेमराज हम हैं यहाँ पन्ना वाले। लेख देते थे तो वो कहते थे भाई खेमराज कभी पुष्प लिखते, कभी शर्मा लिखते, आप लोग पिक्चर भेजो। तो पहली जो निजधाम उन्होंने निकाली थी उसमें हम दोनों की छोटी छोटी पिक्चर आई थी, खेमराज की और खेमराज पुष्प की, भोपाल वालों की। तो उन्होंने ये दिया था। उस जमाने से आज तक हमारे पास अनवरत पत्रिकाएं आती हैं, प्रारंभ से लेके अब तक। अभी अंतिम जो पत्रिका है वो हमारे पन्ना धाम की परम विदुषी श्रीमती रंजना दुबे, मेरी छोटी बहन, वो मुझे लेकर के आई। मैंने देखा, मैं गदगद हो गया। मैंने कहा कभी एक भी नहीं चूका। वो 3 लेके आई, एक विशेषांक, 2 उसके साथ में सहयोगी। तो वो जो पत्रिकाएं लेके आई तो हमारे गदगद हुए। वाह रमन काका, आपका कितना ख्याल है कि कभी भी आज तक एक पत्रिका भी नहीं चूकी। और उन पत्रिकाओं के मर्म के संदर्भ में सवाल इस बात का है कि अपने प्रणामी धर्म में पत्रिकाएं निकलती हैं, 14 पत्रिका टोटल हैं, और ये एयर पत्रिका विश्व प्रणामी भी निकलती है, कई पत्रिकाएं निकलती हैं। लेकिन उन्हें प्राणनाथ जी की वाणी के तात्विक विवेचना, इन तत्वों को पूर्णतः विश्लेषण करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस निजनाम पत्रिका जो उन्होंने निकाली, उस पत्रिका के अंतर्गत वो स्वयं तंत्री थे, स्वयं संपादक थे, स्थापना करने वाले थे, वो स्वयं ही सब कुछ थे। और उनका जो एक्सप्रेशन है वो मोहन पे जो अपने कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, भरोसा दास जी महाराज का जो अध्यात्म की घुट्टी उन्होंने पिलाई है, उसको उन्होंने कैसे साहित्य के रूप में उजागर किया, कितनी आत्माएं जागृत हुई। अभी जिनके हाथ में पत्रिका है, ममता नाम है, उन्होंने अपना लेख लिखा जो आपने श्रीमती रंजना दुबे ने हमें दिया। उसमें हमने एक पत्रिका देखी जिसमें ममता को उसने अपनी पूरी सौंप दिया, और ममता ने लिखा कि मेरे पिताजी के साथ में पास में वो आया करते थे। मैंने देखा और निजाम पत्रिका जब से बड़ी मैं पागल हो गई, और इतनी समर्पित हुई कि अंत में रमन काका ने उनको पात्र समझा, और पात्र समझ के उनके हाथ में ये बागडोर दे दी पत्रिका की। रमन काका ने जो है इसमें यहाँ पर आकर के एक तो पत्रिका के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से आत्माओं को जागृत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पन्ना नगर में मेरी ज़िंदगी में, मैं 80 वर्ष का हो रहा हूँ, मैंने लाइफ में पहली बार राजमहल में 108 पारायणों का इतना भव्य आयोजन देखा। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, और रोहन काका की देन है जो कि आज डंका पीट दिया पूरे आलम में। और जितने भी ठाकुर थे, जितने थे, सभी आकर के समर्पित हुए यहाँ पर कोठी में। इतना विशाल उन्होंने 108 पारायण की, फिर टुकड़ी में 2-3 पारायण की। वहाँ पर स्वयं ही खर्चा करते थे, महाराज का तुलादान करवाया वहाँ पर। यहाँ पे इन विदुषियों को, इन सबको वहाँ पे आमंत्रित किया, और सभी पूरा खर्चा अपना स्वयं को उठाना। यहाँ आकर के अंतिम बार अभी रमन काका आए थे, देखे थे, बहुत वृद्ध थे, लेकिन देख रहे थे उनकी आंखों में
वो जो चमक देख रहे थे आंखों में, ये सुहागिनी का जो लक्षण होता है, सुहागिनी की प्रतिभा होती है, वो चमक रही थी। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। पूरा करने के बाद आज साक्षात राजी महाराज के चरणों में श्री गुम्मट जी में विराजमान है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब निवेदन करते हैं कि सब उनके परिवार को जो दुख हुआ है उस दुख के सहन करने की शक्ति दें। और जितने भी प्रबुद्ध लोग, जितने महंत हमारे यहाँ से गए हैं पद्मावतीपुरी की ओर से, खूब हार्दिक श्रद्धांजलि उनको अर्पित है। हमारे धाम के कितने बड़े दिग्गज यहाँ पे गए हुए हैं, कितने विद्वान चले गए हैं, कितने यहाँ पे संगीत में आते थे, हर भजन मंडली में आते उसके अध्यक्ष गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर गए हैं, कितनी यहाँ पे अपने देह को छोड़ा है। ये जो देह जो है, जो कभी जो आगे चली, जिमी बैठी जिमी माए, पांचों मिल गए, पांच में रूह असल छोड़त ना है। ये पांच पंच तत्व का जो शरीर है, ये तो पांच में विलीन हो जाता है, देह का अवसान हो जाता है, लेकिन वो आत्मा साक्षात राजी महाराज के चरणों में, जागनीदास के मूलमलावा में विराजमान है और वो जो चमक है उसकी वो प्रसारित होती रहती है। हम उनको बहुत अभूतपूर्व ऐसे हमारे जयंती क्या नाम है रमन काका को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। परम सिद्ध विद्वजन, विदुषी जन, मंदिर के पदाधिकारी और हमारे पुजारी है और समझ सुंदर साथ जी, आज ये श्रद्धांजलि समारोह उन ब्रह्मात्माओं के लिए है ये संसार रूपी जगत देखकर धामधनी के श्री चरणों में पहुंच गई, क्योंकि विशेषकर से ये रमन भाई, जिनको निज नाम वाले के नाम से जाने जाते हैं, वैसे अवसर उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर कान्हा जी टेस्ट बोर्ड मना इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। इसलिए विशेष रूप से उन्हीं के रूप में हम थोड़ा उनके बारे में कहेंगे, अपने श्रद्धांजलि उनको कहेंगे, क्योंकि जैसे अपन जानते हैं कि उनने साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी किताबें लिखी और जो निज धाम के नाम से जो साहित्य परिणामी आलम में जो उन्हें प्रकाशित किया, उसमें जो धर्म का जो क्षेत्र में जो उन्हें प्रगति की, जिसका प्रचार प्रसार किया, वो अद्वितीय है, उसको कह नहीं सकते। उन्हें और धर्म के क्षेत्र में कोई भी अपना ऐसा स्थान नहीं है परिणामी आलम में जहाँ जाकर उन्हें अपनी सेवाएं नहीं दी हों। और जो धर्म का क्षेत्र में जहाँ पुराणों को करना, अखंड पाठों को कराना, और उन सबसे बड़ा उनका योगदान रहा महिलाओं को इकट्ठा करना। उनने अपने बड़ौदा क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में महिलाओं को उन्हें बहुत इकट्ठा किया और बहुत सारे मंडल भी उनने बनाए और उसमें सहयोग करते रहे और ले जाकर सभी पुरियों में जाकर उन महिलाओं को कैसे पुरियों का महत्व, चाहे वो जामनगर हो, चाहे सूरत हो, चाहे पद्मावतीपुरी धाम हो। मेरी आयु कम है, लेकिन मैंने जब भी उनसे मुलाकात की, कभी जब वो होली पर आते तो कभी शरद पूर्णिमा में आते तो कभी दीपावली पर भी लेकर आते, तो उन्हें भी यहाँ पर बहुत सारी पराने की और बहुत महिला मंडल को लेकर आए। एक बार बंगला जी में भी उन्हें महिलाओं का खूब बड़ा आयोजन किया था कार्यक्रम, और पहले से मैं तो मालूम है तो उन्हें आदित्य ही कार्यक्रम करके किया, क्योंकि जोड़ना था अपने यहाँ के सुंदर साथी और राज्य से अलग हुए थे। ऐसे आदित्य उनकी जो ब्रह्मात्मा धामधनी के श्री चरणों में जाकर विराजमान हो गई है। ये अक्षति जो परिणामी आलम को ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी उनसे बहुत धामधनी को कार्य लेना है, जो वो कार्य कर रहे थे साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि जो किताब है वो दोनों भाषा में निकलती थी, उसमें हिंदी के भी कुछ लेकर रहते थे और गुजराती में भी रहते थे, क्योंकि एक ऐसी ही साहित्य जो दोनों भाषा में लिखता था। और पन्ना से तो उनका लगाव ही था, क्योंकि हमारे जो बहनें थी बिलाड़ की रहने वाली, उनके साथ में जब वो आती, क्योंकि हमारी मुलाकात उन्हीं से हुई थी, क्योंकि हमारा संबंध है। 2-3 बार उनसे मुलाकात भी की, उनसे हमने कुछ ज्ञान की बातें भी सुनी और बहुत रहस्य जो हमारे प्रश्न थे, कुछ प्रश्न ने उसमें छापे थे, उसका उत्तर भी मैंने छापा। तो धामधनी से यही प्रार्थना है कि जो गत्तव आत्मा धामधनी के चरणों में गुरुमठ जी में आकर विराजमान हुई है, उनको धामधनी अपने श्री चरणों में आनंद देवें, विश्राम देवें, और परिवार में जो दुख हुआ है उसको दुख सहन करने की शक्ति देवें। और हमारे धाम के बहुवृद्ध, युवा और मध्य के कुछ महिलाएं भी धामधनी के चरणों में गई हैं, क्योंकि कान्हा टेस्ट बोर्ड में उनके लिए भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। जैसे हमारे जो विद्वान धामधनी के चरणों में गए, दिन रात जिनने सेवा की, भजन कीर्तन और राज्य की सेवा में रहने वाले बहुत से ऐसे हमारे सुंदर साथ यहाँ पर धाम चले हैं। धामधनी से यही प्रार्थना है कि उनके परिवारों को भी दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जो हमारी गत्तव आत्मा आपके चरणों में आई है, गुम्बड़ जी में आई है, तो उनको श्री चरणों में बैठ के
उनको हमेशा आनंद में रहना, क्योंकि जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब राज्य के हाथ में ही है। हम तो हाथ हुक्म के हाथ हुक्म के हमारा क्या चले, जानो तो कसम, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर है, या पाक करो हाथी पना बताओ मत। ऐसे सब धामधनी का खेल है। जब तक वो खेल में रखते हैं तो रहते हैं, जब अपने श्री चरणों में बुलाते हैं तो इस माया के बंधन को छुड़ाकर वो अपने चरणों में ले लेते हैं। क्योंकि हम दुख देखने आए हैं, तो ये दुख का खेल देखकर हम जाते हैं, क्योंकि ये माया है। इस माया को जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया, तो वो धामधनी की भक्ति में डूबते होंगे, तो उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। एक दुख रूपी जीवी में दुख ना काहू देखत है, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवर। सब मानसिकताओं को मालूम है, हम सुंदर साथ को मालूम है कि हम किस लिए आए हैं। तो लेकिन जो पहले चले जाते हैं, जो कम आयु में चले जाते हैं, उनका दुख होता है। लेकिन जो अपनी आयु पूर्ण करके जाते हैं तो धामधनी खेलकर उनकी आत्मा श्री चरणों में गई है। धामधनी से दोबारा प्रार्थना है कि उनकी परिवार में अपनी मेहर कृपा बरसाएं, इनको स्वस्थ रखें, निरोग रखें, हमेशा उनके अपने चरणों में बिठा कर जब आत्मा गई है उसको सुख शांति प्रदान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए पुजारी धाम है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जागनी ब्रह्मांड का प्राण पद्मावतीपुरी धाम, जागनी ब्रह्मांड का प्राण ब्रह्म चबूतरा। इस ब्रह्म चबूतरा पे विराजमान हमारे सभी विद्युत वर्ग, विदुषी बहनें, न्यासीगण, सभी सम्माननीय पुजारीगण और हमारे पूरे धामी समाज के सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम सब एकत्रित हुए हैं हमारे प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। सुंदर साथ जी, ये जो कोरोना रूपी महामारी जो आई, इस कोरोना रूपी महामारी ने हमारे धामी समाज के अनेकों दिग्गज सुंदर साथ को, बुजुर्ग जो सुंदर साथ थे, हमारे समाज के स्तंभ थे, ऐसे स्तंभ सुंदर साथ हमारे धामी समाज के भी धाम चल गए। जिनमें हम याद करते हैं तो हमारे ये बकरी यहाँ नगर थाने में जो है ये रजनी राव ठाकुर, वो हमारे समाज के सम्माननीय थे और बुजुर्ग थे, वो धाम चले, उनकी क्षति अपूर्णीय है। ऐसे ही हम देखते हैं पीपल के वृक्ष के पास, मोदी खाने के पास, तो वहाँ हम देखते हैं तो हमारे सम्माननीय वयोवृद्ध श्री राजशरण जी रेंजर साहब वो धाम चले, श्री बालकृष्ण जी शर्मा वो त्रिपाठी वो धाम चले, चिंतामणि जी वो धाम चले, श्रीकांत जी धाम चले, वयोवृद्ध ऐसे हमारे अभी लल्लू भैया जी धाम चले, कमानी दरवाजे सामने गोपाल दास जी भैया हमारे धाम चले। ऐसे हमारे समाज के स्तंभ जो थे, बुजुर्ग जो थे, वो धाम चले। उससे हमारी धामी समाज को क्षति हुई है, बहुत क्षति हुई है। हमारी धाम की वयोवृद्ध महिलाएं भी धाम चली, पर बहुत दुख जब हुआ जब हमारे समाज के दो नवयुग चले गए। एक तो सतना में राजेंद्र भाई का लड़का पप्पू जी, जिनको कहते पप्पू भैया, और दूसरा पप्पी भैया, और दूसरा जो है हमारे वयोवृद्ध जो होनहार थे हमारी समाज के, वो लालजी भाई का लड़का जो है मनीष शर्मा, जो समाज के बहुत कर्मठ थे और बहुत योग्य लड़का था। और छोटी उम्र में धाम चलना, छोटे छोटे दो बच्चे दोनों के, और उनकी विलखती हुई पत्नी को छोड़ करके गए, ये कोरोना महामारी के चपेट में आ गए। बहुत दुखद है। ऐसे ही हम देखते हैं तो प्रणामी समाज में भी धुरंधर लोग, हमारे समाज के प्रणामी समाज के भी धाम चले इस कोरोना महामारी में। डाकोर के महाराज श्री, शेरपुर के महाराज श्री, और भी अनेकों हमारे राजीव भैया जो प्रणामी हैं जयपुर के अनेकों सुंदर साथ धाम चले। राजीव प्रणामी की माता जी श्री लाडो बहन जी के नाम से हम जानते हैं, वो धाम चले। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर कौन है कटारिया, कस्तूरी लाल कटारिया जी, और भी दिल्ली के अनेकों सुंदर साथ जी, जयपुर के अनेकों सुंदर साथ जी, कानपुर के सुंदर साथ जी, गुजरात के सुंदर साथ जी, ऐसे अनेकों सुंदर साथ का धाम गमन हुआ इस महामारी में। बहुत दुखद है सुंदर साथ जी। ऐसे ही एक जो है महान विभूति जो रमन भाई वडोदरा के निवासी,
जिनको प्रणामी रत्न उनको मिला था, ऐसे जो रमण भाई जो हमारे, वो उनका भी अभी धाम गमन हुआ। तो रमण भाई का हम थोड़ा सा जीवन परिचय देखें तो रमण भाई का जन्म जो है 1929 में जन्म हुआ था। वडोदरा के पास के ही कोई गांव था, उस गांव में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता जो है सोनाबाई और उनके पिता का नाम मगन भाई थे। पिताजी उनके टीचर थे। जब 2.5 वर्ष के थे रमण भाई, तब उनके पिताजी का धाम गमन हो गया और वो छोटी उम्र में, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके पिताजी धाम गमन हो गया। माता उनकी जो थी सोनाबेन, वो ओड़ मंदिर में सेवा पूजा करती थी और ये बहुत स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी। छोटी उम्र से ही में ये काम करना शुरू कर दिया था रमण भाई ने। जब 6ठी कक्षा में पढ़ते थे तभी से स्वयं अपना खर्चा निकालते थे, स्वयं अपने हाथों से पतंग बनाना और पतंग को बेचना। और उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो उसको क्या करते थे, उसी समय पढ़ते पढ़ते नाटक का संवाद लिखते थे और उसका भी वो उससे अपना खर्च वहन करते थे। वो जो आय होती थी उसे अपनी पढ़ाई स्वयं करते थे, अपने ही खर्च से अपनी पढ़ाई करते थे। इस तरह से उन्हें कॉलेज तक की पढ़ाई किया रमण भाई ने। और जब 1949 में उनकी शादी कांताबेन से हुई। कांताबेन प्रणामी समाज की, सूरत की रहने वाली थी और उनके साथ रमण भाई की शादी हुई सन 1949 में। और जब शादी हुई उनके साथ तो उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं रमण भाई की। और वे कांताबेन भी उनके अनुसारी, रमण भाई के अनुसारी, उनके धर्म में सहयोग देना, उनके साथ रहना। और वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसे पति मिले जिसके कारण मुझे धर्ममय जीवन जीने का कला सिखाई गई। और ऐसे ही उनके लड़के बच्चे भी कहते हैं हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पिता के कारण हमें ऐसा धर्म मिला और ऐसा धर्ममय मार्ग मिला। और रमण भाई शादी के बाद अफ्रीका गए और अफ्रीका में 10 वर्ष रह करके कांगो कंपनी में उन्होंने मैनेजर पद का काम किया 10 वर्ष वहाँ रह करके। और वहाँ जब अफ्रीका में रहते थे तो इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो अच्छे शब्दों में, सुंदर शब्दों में कविता लिखते थे। तो अफ्रीका में वो कवि के नाम से जाने जाते थे। और वहाँ से 10 वर्ष वहाँ रह करके वापस भारत में आए और भारत में आकर के जमीन खरीद करके बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया। तो बिल्डर रमण काका के नाम से गुजरात में जाने गए। और इस तरह से बिल्डर रमण काका, इनको अंदर माता के संस्कार तो थे ही धर्म के, और इनको बचपन से श्री परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी का सत्संग भी उनको प्राप्त हुआ। और उन्होंने वहाँ भारत आए, उनके साथ मिलकर के ओड़ मंदिर, भरोड़ा मंदिर का भी निर्माण किया कृष्ण प्रियाचार्य जी के साथ में। और कृष्ण प्रियाचार्य जी परमहंस के साथ सत्संग में रह करके, इनकी राइटिंग अच्छी थी इसलिए छोटे से ही उनके सत्संग में रह करके उन्होंने अनेकों धर्म ग्रंथ लिखने का कार्य भी उनने सौंपा था कृष्ण प्रियाचार्य जी परमहंस ने। तो वो धर्म कार्य लिखते थे, धर्म ग्रंथ लिखते थे। तो उनकी लेखनी अच्छी थी, उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें अपने जीवन में एक बार स्वरूप साहब पढ़ा, पर अच्छे ध्यान से पढ़ा, तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी आया। राजी महाराज की कृपा थी, उनके संस्कार थे और उनको ऐसा सत्संग मिला परमहंस महाराज का, तो वो आगे ही बढ़ते गए। फिर उन्होंने निजनाम अंक जो है पत्रिका का स्थापना किया और वो 50 वर्ष पहले, 50 वर्ष हो गए उसको। और वो जो निजनाम अंक की शुरुआत जो की, वो हमारे मंगलपुरी धाम के आचार्य श्री 108 श्री ठाकुरदास जी महाराज के द्वारा ही उन्होंने किया था। आज उस पत्रिका को 50 वर्ष हो गए और उन्होंने उस पत्रिका के माध्यम से अनेकों लेख लिखे। सभी तो उन आचार्यों की जीवनी लिखी, सभी परमहंस महाराज की जीवनी लिखी, उनके बारे में जानने को मिला सुंदर साथ को पत्रिका के माध्यम से। वो अनेक ऐसे धार्मिक लेख लिखे। बाजूराज का अंक, विशेष अंक निकला। एक पद्मावतीपुरी धाम का पन्ना परम धाम देख, उसका भी लेख उन्होंने निकाला। तीनों पूर्वियों की महत्वता के लेख, ऐसे अनेकों लेख के माध्यम से 50 वर्ष तक सुंदर साथ की उन्होंने इस तरह से सेवा किया रमण भाई ने। और रमण भाई ने पत्रिका के माध्यम से जागने का कार्य तो किया, और क्या कार्य किया, 108 पारायण स्वयं अपने खर्च से। सबसे पहले ओड़ में उन्होंने पारायण किया 108, फिर भरोड़ा में पारायण किया 108, फिर उन्होंने फूलपुर भैया वहाँ 2 बार 108 पारायण किया और 1 बार 21 पारायण किया। वहाँ फूलपुर भैया को उन्होंने एकदम हेडलाइट कर दिया। वहाँ जो परमहंस महाराज जो 108 गोपाल मणि जी महाराज हैं, उनकी जीवन पूरा परिचय के उन्होंने
पत्रिका में निकाला विशेषांक, उसके द्वारा पूरे प्रणामी आलम को उनके जीवन के बारे में जानने को मिला कि ऐसे वो संत हो गए, परमहंस हुए कि 302 वर्ष तक वो इस संसार में रह करके जागने का काम किया और सशरीर अंतर ध्यान हुए। जिनकी ये पुरानी साला है परमहंस महाराज गोपाल मणि महाराज की, वो उनकी जीवन पत्रिका उन्हीं ने उसको हाईलाइट किया, रमण भाई ने। और रमण भाई ने ऐसे अनेकों पत्रिकाएं और ऐसी वहाँ पारायण किया। फिर एक टिकरी में भी उन्होंने 108 पारायण किया। और इस वर्ष लॉकडाउन कारण उन्होंने ऑनलाइन 108 पारायण टिकरी में साधु बाबा के स्थान पर ऑनलाइन पारायण किया 108 अभी वर्तमान में 2020 में। और उसके बाद यहाँ हमारे पद्मावतीपुरी धाम में महाराजा छत्रसाल के वंशज जो माया में लिप्त हो गए थे, उनको पुनः जगाने के लिए पैलेस में उन्होंने 108 पारायण किया। ये अद्वितीय था। ये वो बहुत, इससे वो जो पन्ना के बुंदेलाल ठाकुर जो थे वो भी प्रभावित हुए थे हमारे प्रणामी धर्म से। ऐसे अनेकों काम रमण भाई ने अपने जीवन में किए हैं। ये उनके ऐसे धर्ममय काम को देखते हुए प्रणामी विश्व परिषद वालों ने, उनके अध्यक्ष जो है हमारे पद्मावतीपुरी धाम के चेयरमैन 108 सदानंद महाराज जी, उन्होंने और संत शिरोमणि मोहन प्रियाचार्य ने और संत जनों ने मिलकर के उनको प्रणामी रत्न की उपाधि दी थी। प्रणामी रत्न की उपाधि उनको 2017 में जब श्री कृष्ण प्रणामी भिवानी मंदिर का वार्षिक उत्सव था, उस समय ये उपाधि उनको दी गई थी प्रणामी रत्न की। ऐसे प्रणामी रत्न रमण भाई की क्षति हमारे प्रणामी समाज को बहुत हुई उनके धाम गमन से। उनका धाम गमन, वो 95 वर्ष के हुए पर अंतिम समय तक स्वस्थ रहे। वो अंतिम समय तक स्वस्थ रहे और ये बीमारी की चपेट में थोड़े आ गए थे तो 5 दिन उन्होंने अंत समय में खाना पीना छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी सुरता परम धाम में लगा ली थी। बच्चे पूछते थे, पिताजी आपको कोई तकलीफ है? बोले नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने अपनी सुरता को परम धाम में लगाया, उनका ध्यान परम धाम में पहुंच गया। वो तो धनी की अंगना थी, वो स्वयं जागी और दूसरों को भी जगाया। स्वयं काता उन्होंने और दूसरों से भी कतवाया। ऐसे रमण भाई राजी महाराज की अंगना, वो 15 मई के दिन शाम को 6:25 पर उनकी रूह जो है वो परम धाम यहाँ पन्ना गुम्मट जी में जागनी ब्रह्मांड के मूल मिला में राज जी महाराज के चरणों में आ गई। वो अंगना थी, उनका अंतिम संस्कार ही अंगना के रूप में ही हुआ। वहाँ जो है अमृत भाई पंचाल जो है बड़ोदरा में रहते थे, वो अनेक सुंदर साथ ने जब इनका धाम गमन का समाचार सुना, सब एकत्रित हो गए। और बाजीराज महारानी की उनके पास साड़ी थी, वो साड़ी उड़ाई गई उनको, उनके पार्थिव शरीर को चंदन से लेप किया गया और साल भी उड़ाई गई, प्रसादी उनको मुंह में प्रसाद वगैरह भी दिया। और सब जमुना जी का जल और गुम्मट जी का जल जो होता ही है सबके घरों में, तो वो उनके जल डाला और इस तरह से उनका अंतिम संस्कार उनके पार्थिव देह को किया गया। उनकी रूह तो गुम्मट जी में विराजमान हो गई। जो कदी वो आगे चली जिमी बैठी इन जिमी माँ है, पांचों पहुँचे 5 में रूह सब अपनी छोड़त ना है। उनकी रूह राज्य महाराज के चरणों में गुम्मट जी में विराजमान है। क्योंकि जागसी भेले कोड़सी भेले खेल देखे सब वो एक, बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विषेक। हम साथ में खेल देखने आए थे, हम साथ में ही परम धाम जाएंगे। तब तक वो सब गुम्मट जी में आकर के विराजमान होते हैं। तो ऐसे हमारे समाज को जो क्षति हुई है, ऐसे ऐसे जो लोग हमारे स्तंभ थे प्रणामी समाज के, उनके जाने से समाज को बहुत क्षति हुई है। सुंदर साथ जी राजी महाराज जो भी धाम चले हैं, हमारे धामी सुंदर साथ या सुंदर साथ भी सबके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। उन सभी आत्मा को राजी महाराज अपने चरणों में ले। ऐसे राजी महाराज के चरणों में प्रार्थना है। हमारे धामी समाज सब दुखी है इन सब बातों से, कितने इतने लोग हमारे चले गए, सब सुंदर साथ दुखी है। राजी महाराज के चरण में प्रार्थना करते हैं, हे धनी हार्या हार्या कहूँ मार केटली, राखो रोतियों करो निर्मल लार। अब इस खेल को इस तरह से ये महामारी को आप शांत कर दीजिए धनी। और धनी के चरण में प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। परम पूज्य समस्त पुजारी जन, विद्युत जन, विदुषी जन, श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर धाम पन्ना जी के सभी न्यासी पदाधिकारीगण, प्रबंधक महोदय जी एवं पूज्य सुंदर साथ जी,
आज हम सब जागनी रास की मूल मिलावा मुक्ति पीठ, जहाँ धामधनी की बैठक है, जहाँ सभी रूहों को आकर के उनके श्री चरणों में निवास करना है, ऐसे मुक्ति धाम मुक्ति पीठ धनी के श्री दरबार में हम सब आज जमा इसलिए हुए हैं, एकत्रित इसलिए हुए हैं कि जो भी इस महामारी कोरोना महामारी में सुंदर साथ की जो अपूर्णीय क्षति हुई है, वो सुंदर साथ नवयुवक भी, नौजवान भी, वृद्ध भी बहुत सुंदर साथ धाम गए हैं। उन सब सुंदर साथ की आज हम श्री राज्य महाराज जी के श्री चरणों में हम सब मिलकर के ही प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्यात्माओं को आप अपने श्री चरणों में सदा निवास देवें। उनके परिवारजनों को जो दुख हुआ है, ये माया है, जो वियोग हुआ है, जो कष्ट हुआ है, जो दर्द पीड़ा है, उसको सहन करने की राज्य महाराज जी आप ही बल दे सकते हैं, आप ही बल देवें। इसी तारतम्य में हमारे निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म की एक ऐसी धरोहर, ऐसे मूर्धन, जिनको विद्वान भी कहें, जिनको हम अंगना भी कहें, जिनको हम सभी गुरुजनों का, जिनको आशीर्वाद, जिनको साक्षात श्री राज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे विद्वान में अग्रणीय रहने वाले हमारे परम धामवासी श्री रमण भाई जी काका, जिन्होंने निज नाम की महिमा को जाहिर करवा दिया। मात्र दो ये शब्द हैं, निज नाम, और उस निज नाम को उन्होंने इतनी सुंदर ढंग से पिरोया, संजोया, संहारा, सजाया, और फिर उस सुंदर साथ के बीच में उसको उन्होंने जन जन में फैला दिया है। ये सबसे बड़ी राज्य महाराज ने उनको निधि दी है। ये निधि कभी भूली नहीं जाएगी, कभी नहीं भूली जाएगी। ये निधि इसलिए वो हर तरह की उस निजनाम अंक के अंदर में, निजनाम पत्रिका के अंदर में उन्होंने ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको उन्होंने छुआ नहीं। हर प्रकार का विषय हो, चाहे श्री पद्मावतीपुरी धाम का हो, चाहे श्री नौतनपुरी धाम का हो, चाहे श्री मंगलपुरी धाम का हो, चाहे उन परमहंस ब्रह्म मुनियों का हो, चाहे जहाँ की जैसी महिमा हो, श्री पद्मावतीपुरी धाम में चाहे कड़ा की महिमा हो, मुक्तिपीठ पद्मावतीपुरी धाम की गुम्मट जी की महान महिमा हो, मंगला जी की हो, सदगुरु महाराज जी की, श्यामा जी महारानी जी की, जिनका साक्षात दर्शन श्री पद्मावतीपुरी धाम में उन्होंने प्राप्त किया है। ये उन्होंने जब निजनाम को निकाला है, निजनाम अंक को उन्होंने प्रकाशित किया है, तब से उनके ऊपर में धनी की महती कृपा हुई, अपार कृपा हुई, और उनको हर गुरुजन का, आचार्यजन का, बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े संतों का उनके ऊपर में आशीर्वाद। हजारों सुंदर साथ उनसे जुड़े हुए थे, एक नहीं हजारों सुंदर साथ। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में जब सन 1989 के अंदर में जब लगभग पारायण हुई है, वो 1200 पारायण में उन्होंने जन जन को जागृत करके और श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की महिमा बता करके, पारायण की महिमा बता करके सुंदर साथ को मई के महीने में इतनी प्रचंड गर्मी में इकट्ठा किया। उनकी आवाज सुंदर साथ सुनते थे, जो भी वो कह देवे उस पर वो अमिट हो जाते थे, सुंदर साथ निशावर हो जाते थे। उनकी सारी कृतियां, उनकी सारी गुण, उनके सारी महिमा हमारी परम विदुषी श्रीमती रंजना दुबे ने विस्तार सहित वर्णन कर दिया है, विस्तार सहित कर दिया है। कोई भी उनका एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटा है, हर जगह पर उन्होंने रोशनी डाली है, कोई भी हो। इसलिए उसको हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे। उन्होंने कहा जो शब्द है कि निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रण को भी निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारू वेद। निज नाम की महिमा को उन्होंने बताया कि निज नाम कैसा है, इसलिए उन्होंने इस निज नाम को पा करके और अपने उस निज नाम परम धाम और अपनी आत्म को उसमें जोड़ दिया है।
सब सुंदर साथ को हम सब जानते हैं कि हमारे श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में उन्होंने न्यासी पद पर काम किया है, हर तरह से उसमें जुड़े हैं। सुंदर साथ को श्री पद्मावती धाम के प्रति उन्होंने आकर्षित किया है, बहुत से काम उन्होंने करवाए हैं। इसलिए साथ जी ऐसी पुण्य आत्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। धामधनी के श्री चरणों में यही कहते हैं, धामधनी निज नाम की महिमा जो आपने सबको जाहिर करवाई है, जिसके 50 साल भी पूर्ण हुए हैं, आपका जीवन तो बरहमेश उज्जवल रहा है। ये जीवन जिस तरह से धनी से हम वादा करके आए थे कि धनी हम हर तरह से आपको याद करेंगे, याद करवाएंगे, इसलिए उन्होंने कत्तल का प्रसंग भी उन्होंने जाहिर किया है। और कत्तल के प्रसंग में वही है कि उन्होंने आकर के पूर्ण तरह से सूत काता है, दूसरों को काटने के लिए बोला है, दूसरों को निज नाम जापने के लिए बोला है, दूसरों को सबको प्रेरित किया है। ऐसी पुण्य आत्मा धामधनी के श्री चरणों में जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्बद जी में धनी पिया श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के विराजमान हुई है। परिवारजनों को जो दुख हुआ है, उनके सगे संबंधियों को जो दुख हुआ है, और पूरी समाज में जो क्षति हुई है, उसको राज्य महाराज जी सब बल देवे, अपना सामर्थ्य देवे, ताकत देवे, और उनकी उस कृतियों को, उनके सब जो भी आचरण, उनके जो भी कार्य हैं, उन सबको आगे बढ़ाएं। उनके परिवार में संजय भैया, चाहे वो उनके राजेश भैया, जो दोनों भाई हैं, हम आपसे यही कहेंगे, उनकी दोनों पुत्रियां हैं, माता जी हैं, कांताबाई ये सब हैं, लेकिन आपसे यही हम आग्रह करेंगे गुम्बद जी से कि इस अभियान को आगे बढ़ाते रहना है, इस अभियान को। क्योंकि काका बोला करते थे कि जितने भी हमारे सुंदर साथ हैं, जिनको धामधनी ने आगे बढ़ाया है, अग्रणीय हैं, यदि वो अपने घर के अंदर में उजाला कर दें तो आप देखिए कहीं भी खाली नहीं होगा। जो अग्रणीय हैं, अपने घर में पहले नंबर में जागृत करना है। अपने घर में, दूसरी जगह जाकर के बोलो कि हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नहीं, लेकिन घर के अंदर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। यही निज नाम है, और निज नाम को बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम्य में कई रूपों। ऐसे परमधामवासी रमण काका को हम सब सुंदर साथ हृदय से श्रद्धांजलि देते हुए, पुष्पांजलि देते हुए, उनकी पुण्य आत्मा को प्रणाम करते हुए धामधनी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि सबको दुख सहन करने की शक्ति देवें, उस आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास देवें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सब कुछ हो गया तो आप आरती हो जाने खत्म कर रहे हैं ना अपन, समझ कर भी कर रखो। आज की जो शोक सभा थी उसमें अभी हमारी डॉक्टर कमलावंती, कृष्णा शर्मा, मधु शर्मा, प्रिंस जी, ये सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन आरती का वक्त हो गया है, अतः ये सभा समाप्त की जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ।